हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नेट एस्पिरेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इसके साथ इसका जो PYQ है और MCQ है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। आज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार पेपर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन NEP 2020 से आ रहा है। सो एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। एंड अभी तक अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम UGC नेट पेपर 1 रिलेटेड कंटेंट PYQ एंड MCQ का वीडियो अपलोड करते हैं। एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टार्ट करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इससे पहले जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी था वो था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। 1986 से अभी तक 2020 तक यही नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 चल रहा था, उसका ही सिस्टम चल रहा था। एंड 2020 के बाद अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, चल रहा है। फर्स्ट हमारा एजुकेशन पॉलिसी आया था 1968, उसको रिप्लेस करके 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था। एंड 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था उसको रिप्लेस करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है। तो देखो हमारा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम क्या था। ओल्ड एजुकेशन सिस्टम में था, स्कूल फॉर्मूला क्या था, 10+2, 10+2, क्लास 10 तक एंड 2। 10 के बाद एक क्या होता था, बोर्ड एग्जाम होता था, उसके बाद हायर सेकेंडरी होता था 2 इयर्स। उसके बाद साइंस आर्ट्स स्टूडेंट कैन नॉट मिक्स सब्जेक्ट। साइंस एंड आर्ट्स इन दोनों को सेपरेट किया गया था। साइंस के स्टूडेंट साइंस का सब्जेक्ट पढ़ेगा, आर्ट्स का स्टूडेंट आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ेगा, मिक्स नहीं हो सकता था। उसके बाद स्टूडेंट कैन नॉट टेक मोर देन 1 बोर्ड एग्जाम। स्टूडेंट एक ही बार बोर्ड एग्जाम दे सकता था। कोई अगर किसी का नंबर इंक्रीज करना है तो वो सेकेंड टाइम बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकता था। एंड रीजनल लैंग्वेज एक चॉइस बेस्ड था, करिकुलम में रीजनल लैंग्वेज एक चॉइस था। लेकिन हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया 2020, इसमें क्या बोला है, जो हमारा 10+2 फॉर्मूला था उसको रिप्लेस करके लेके आया 5+3+3+4, ये फॉर्मूला लेके आया। जे इधर स्कूल एजुकेशन टोटल 15 इयर्स का होगा। इसमें कितना था, 12 इयर्स स्कूल एजुकेशन था, न्यू एजुकेशन में 15 इयर्स स्कूल एजुकेशन होगा। उसके बाद साइंस स्टूडेंट फ्री टू चूज आर्ट्स सब्जेक्ट। कोई भी स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट हो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, वो लोग कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है। कोई स्ट्रीम नहीं होगा, स्ट्रीम सेपरेशन नहीं होगा। कोई साइंस आर्ट्स कॉमर्स ऐसा कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा। जिसका जो जो सब्जेक्ट पढ़ने का इच्छा है वो पढ़ सकता है। उसके बाद ऑप्शन ऑफ टेकिंग बोर्ड एग्जाम अगेन टू इम्प्रूव। अगर एक बार बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा परसेंटेज थोड़ा कम हो गया, मार्क कम हो गया, तो इम्प्रूव करने के लिए तुम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, जो पहले वाला एजुकेशन सिस्टम में नहीं था। एडवाइस लर्निंग इन रीजनल लैंग्वेज टिल क्लास 5। क्लास 5 तक मैंडेटरी रीजनल लैंग्वेज में लर्निंग देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। क्लास 5 तक रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग मैंडेटरी है। ये दोनों हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी का डिफरेंस देख लिया। अभी देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूल एजुकेशन के बारे में क्या क्या बोला है।
एट फर्स्ट बोला है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। 2030 तक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना पड़ेगा। 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो स्कूल लेवल में होना पड़ेगा। प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल तक 100% बच्चे को स्कूल के अंदर लाना है। उसके बाद नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम इन स्कूल। कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा, कोई स्ट्रीम नहीं होगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स ऐसा कोई स्ट्रीम नहीं होगा, कोई सेपरेशन नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट का मर्जी है, जो सब्जेक्ट चूज करता है वही पढ़ सकता है। कोई आर्ट्स साइंस कॉमर्स नहीं होगा, कोई वोकेशनल स्ट्रीम का सेपरेशन भी नहीं होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी सेपरेशन नहीं होगा। उसके बाद एनईपी 2020 विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन बैक इनटू मेन स्ट्रीम थ्रू एन ओपन स्कूलिंग सिस्टम। ओपन स्कूलिंग सिस्टम के द्वारा 2 करोड़ स्टूडेंट जो स्कूल से बाहर हो गया है उन लोगों को फिर से मेन स्ट्रीम स्कूल में लाना है, बैक करना है। उन लोगों को स्कूल एजुकेशन देना है फिर से ओपन स्कूलिंग के द्वारा। उसके बाद क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले कहा था क्लास 10 के बाद वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होता था। अभी क्या होगा, क्लास 6 के बाद वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा विथ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप होगा वोकेशनल एजुकेशन का। उसके बाद न्यू हमारा स्कूल फॉर्मूला क्या होगा, 5+3+3+4 करिकुलम विथ 12 years ऑफ स्कूलिंग एंड 3 years ऑफ आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग। इसमें जो 15 years स्कूल एजुकेशन है, इसमें से 12 years स्कूलिंग होगा एंड 3 years आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग होगा। मतलब पहले जो हमारा डायरेक्टली क्लास 1 में एडमिशन होता था, अभी वो नहीं होगा। क्लास 1 के पहले 3 years आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग होगा। उसके बाद टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग रीजनल लैंग्वेज। एटलीस्ट क्लास 5 तक मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। कोई भी स्टूडेंट को लैंग्वेज इम्पोज नहीं कर सकता है, कोई भी स्कूल स्टूडेंट को लैंग्वेज इम्पोज नहीं कर सकता। उसके बाद फ्रॉम 10+2 टू 5+3+3+4 current 10+2 structure in which policy covered schooling from class 1 to 10 age 6 to 16। जो करंट सिस्टम था वो क्या था, क्लास 1 से क्लास 10 तक 6 साल से 16 years तक, एंड देन 11-12 एज 16 to 18। उसके बाद 11-12 आता था। लेकिन अभी क्या होगा, फर्स्ट 5 years फाउंडेशनल एजुकेशन होगा, उसके बाद 3 years प्रिपरेटरी एजुकेशन होगा, उसके बाद 3 years मिडिल एजुकेशन होगा, उसके बाद 4 years सेकेंडरी एजुकेशन होगा। अभी देखो जो हमारा न्यू फॉर्मूला आया है 6+3+3+4 उसके बारे में दिया हुआ है। जो पहला हमारा 5 है, 5+3+3+4, उसका जो पहला 5 है उसको बोला जाएगा फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज को फिर से 2 भाग में भाग किया गया है। फर्स्ट 3 years क्या होगा, आंगनबाड़ी और प्री स्कूल और बाल बालिका, वो एज 3 to 6 years होगा। 3 to 6 years इसको प्री स्कूल और आंगनबाड़ी बोला जाएगा। उसके बाद जो 2 years होगा वो होगा क्लास 1 and 2 एज 6 to 8 years। इस टोटल 5 years को फाउंडेशनल स्टेज बोला जाएगा। उसके बाद जो आएगा 3 years
वो क्या होगा, क्लास 3 to 5, क्लास 3 to 5 होगा। वो होगा एज 8 to 11, उसको बोला जाएगा प्रिपेरेटोरी स्टेज। उसके बाद आएगा 3 इयर्स, वो होगा 6 to 8, क्लास 6 to 8। एज क्या होगा, 11 to 14 इयर्स एज, उसको बोला जाएगा मिडिल स्टेज। उसके बाद आएगा हमारा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज 4 इयर्स का होगा, वो क्लास 9 to 12 तक होगा। एज क्या होगा स्टूडेंट का, 14 to 18। ये 4 स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। देखो फाउंडेशनल स्टेज टोटल 5 इयर्स का होगा, इसमें मल्टी लेवल होगा एंड इसमें जो लर्निंग दिया जाएगा वो प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दिया जाएगा। बच्चे को, चाइल्ड को प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दिया जाएगा। उसके बाद प्रिपेरेटरी स्टेज 3 इयर्स का होगा। प्रिपेरेटरी स्टेज, उसमें चाइल्ड को प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरएक्टिव क्लासरूम लर्निंग दिया जाएगा। जो डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग दिया जाएगा, प्लेइंग ओरिएंटेड लर्निंग दिया जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरएक्टिव क्लासरूम लर्निंग दिया जाएगा। उसके बाद मिडिल स्टेज 3 इयर्स का होगा। इसमें स्टूडेंट को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दिया जाएगा, स्पेशली साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का एक्सपीरियंस दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज जो 4 इयर्स का होगा, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करने के लिए दिया जाएगा स्टूडेंट को एंड क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। स्टूडेंट खुद से सब्जेक्ट को चूज कर सकता है एंड बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा इसमें, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा। उसके बाद मल्टी स्ट्रीम, देखो मल्टी स्ट्रीम के बारे में बोला गया है क्योंकि कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट्स अक्रॉस स्ट्रीम, ऑल सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड एट 2 लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा। अभी जो हमारा स्ट्रीम सिस्टम है वो स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा, कोई आर्ट्स साइंस कॉमर्स नहीं होगा। जिस स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट लेने का मर्जी है वो ले सकता है। डिलीवेटेड बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट ओनली कोर कॉम्पिटेंसीज, जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके द्वारा कोर कॉम्पिटेंसीज को एसेस किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। कुड बिकम मॉड्यूलर, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव। बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही होगा एंड विल बी ऑफर्ड ट्वाइस ए ईयर। मतलब सेमिस्टर सिस्टम के बारे में बोला है, एवरी ईयर 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा। उसके बाद मल्टीलैंग्वेज मतलब 3 लैंग्वेज पॉलिसी टू कंटिन्यू, जो हमारा 3 लैंग्वेज पॉलिसी है उसको कंटिन्यू किया जाएगा विथ प्रीफरेंस ऑफ लोकल लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 8। जो क्लास 8 तक लोकल लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन लोकल लैंग्वेज में दिया जाएगा। उसके बाद बैकलेस डे के बारे में बोला गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। स्कूल स्टूडेंट टू हैव 10 बैकलेस डेज इन एवरी ईयर स्टूडेंट को 10 बैकलेस डे दिया जाएगा। 10 दिन कोई स्कूल जाने के लिए बैग का जरूरत नहीं होगा। इन हुईस आर एक्सपोज टू वोकेशन ऑफ चॉइस, इनफॉर्मल इंटर्नशिप। मतलब ये जो 10 डेज होगा बैगलेस, कोई बुक्स बैग्स नहीं चाहिए, उसमें इनफॉर्मल इंटर्नशिप होगा वोकेशनल एजुकेशन के लिए। उसके बाद इट विल बीइंग द अनकवर एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years under school curriculum which has been recognized globally as the crucial stage for development of mental faculties of a child। चाइल्ड का मेंटल फैकल्टीज डेवलप करने के लिए ये जो 3 to 6 years एज का स्टेज है इसको क्रूशियल माना जाएगा।
assessment reform with 360 degree holistic progress card। 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट होगा, क्योंकि स्टूडेंट का ऑल राउंड असेसमेंट होगा। एक स्टूडेंट का कितना प्रोग्रेस हो रहा है सब कुछ असेस किया जाएगा। ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम कितना हो रहा है, उसका प्रोग्रेस कितना हो रहा है, उसको ट्रैक किया जाएगा। By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed degree। जे 2030 तक टीचिंग देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा 4 इयर्स इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। जे टीचर का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा 2030 तक 4 इयर्स इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। उसके बाद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 aims to devise 4 national curriculum framework। NEP 2020 का और एक एम है 4 नेशनल करिकुलम डेवलप करना, फॉर व्हिच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी हैज बीन वर्क आउट जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT एंड MOE। इन दोनों का जॉइंटली 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप करने के बारे में बोला गया है। A mandate document was released recently to bring about a paradigm shift in education with a focus on the holistic development of children, emphasis on skilling, the vital role of teacher, learning in the mother tongue and cultural rootedness। क्या बोला है, ए मैंडेट डॉक्यूमेंट वॉज रिलीज, एक मैंडेट डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाएगा रिसेंटली टू बीइंग अबाउट पैराडिगम शिफ्ट। जो एजुकेशन का जो पैराडिगम है उसको शिफ्ट किया जाएगा विथ ए फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, टीचर का जो वाइटल रोल है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, मदर टंग के ऊपर फोकस किया जाएगा एंड कल्चरल रूटेडनेस के ऊपर फोकस किया जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बोला गया है NEP 2020 में, वो क्या क्या था। फर्स्ट था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होगा NCFECCE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के लिए एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, उसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बोला जाएगा NCFSE। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, उसको बोला जाएगा NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। उसके बाद एडल्ट एजुकेशन के लिए एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, उसको बोला जाएगा NCFAE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन। ए न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 होते होते टीचर एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन डेवलप करना पड़ेगा। विल बी फॉर्मुलेट बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जो टीचर एजुकेशन के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE के द्वारा। एंड NCERT के साथ कंसल्टेशन करेगा इसके बारे में, इन कंसल्टेशन विथ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के साथ कंसल्टेशन के बाद NCTE ने टीचर एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएगा। उसके बाद प्रिपरेशन फॉर स्कूलिंग एंड एलिमेंटरी स्कूल लेवल, एलिमेंटरी स्कूल लेवल के लिए किस तरह का प्रिपरेशन के बारे में बोला गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, वो देखो। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल बाय 2030,
2030 होते होते जितना भी चाइल्ड है सबको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ईसीसी एंड ईसीसी के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी डेवलप करना है। अचीव 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इन स्किल एजुकेशन बाय 2030 तक 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो स्कूल एजुकेशन में होना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। बाल बालिका फॉर 5-6 years ओल्ड चिल्ड्रेन इन आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, जब बाल बालिका डेवलप करना पड़ेगा जो आंगनबाड़ी और प्री स्कूल है उन चाइल्ड के लिए। स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल क्लास 1 एंट्रेंस, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल डेवलप करना पड़ेगा, जितना भी क्लास है सबके लिए एक ही एंट्रेंस होना पड़ेगा। नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड नामेरेसी मिशन, इन दोनों को ऊपर फोकस किया गया है। एंड सेट अप बाल भवन, जो आंगनबाड़ी और प्री स्कूल का स्टूडेंट है उन लोगों के लिए बाल भवन सेटअप करना है। उसके बाद स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स के बारे में क्या क्या बोला है। स्पेशल एजुकेशन जोन डेवलप करना है, स्पेशल एजुकेशन जोन डेवलप करना है। उसके बाद यूटिलाइज अनयूज्ड कैपेसिटी ऑफ स्कूल एज सामाजिक चेतना केंद्र, स्कूल में जितना कैपेसिटी है सब कुछ यूटिलाइज करना है, जितना कैपेसिटी अनयूज्ड हो रहा है उसको यूटिलाइज करना है एज सामाजिक चेतना केंद्र। उसके बाद स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर फॉर रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर डेवलप करना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या बोला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो देखते हैं। नो हार्ड सेपरेशन ऑफ करिकुलर एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर आर्ट्स एंड साइंस स्पोर्ट्स एंड वोकेशनल क्राफ्ट करिकुलम टू इंटीग्रेट इंडियन कल्चर एंड इथोस, करिकुलम को इंडियन कल्चर एंड इथोस के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट किया जाएगा। एंड कोई करिकुलम में कोई सेपरेशन नहीं होगा, कोई आर्ट्स कॉमर्स साइंस नहीं होगा, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज में कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा। वोकेशनल एजुकेशन में भी कोई सेपरेशन नहीं होगा। इनोवेटिव पेडागोजीज टू बी एक्सप्लोर सच एज एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग मेथड, जो एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग मेथड के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। बुक प्रमोशन पॉलिसी एंड डिजिटल लाइब्रेरी, बुक प्रमोशन पॉलिसी बनाया जाएगा एंड डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जाएगा। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, यूज एआई फॉर आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक एप्टीट्यूड ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का चाइल्ड का और स्टूडेंट का स्पेसिफिक एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई करने के लिए एआई का यूज किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम प्राइमरी ग्रेड्स एंड ए 10 days बैकलेस डेज इंटर्नशिप विथ लोकल ट्रेड्स क्राफ्ट पर्सन फॉर ग्रेड 6 to 8, ग्रेड 6 to 8 में क्या होगा, बैकलेस डेज होगा 10 days, उसके द्वारा एक इंटर्नशिप दिया जाएगा वोकेशनल एजुकेशन के बारे में और क्राफ्ट पर्सन के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। उसके बाद लोक विद्या, लोकल आर्टिस्ट एज ए मास्टर इंस्ट्रक्टर इन स्कूल, लोकल जितना भी आर्टिस्ट है उन लोगों का स्कूल में इंस्ट्रक्शन देने के लिए एज ए मास्टर रखा जाएगा। उसके बाद टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के बारे में क्या क्या बोला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। 4 years इंटीग्रेटेड एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 4 years इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के बारे में बोला गया है। मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग दैट इंक्लूड्स स्टूडेंट टीचिंग एट लोकल स्कूल बाय 2030, 2030 तक जितना भी स्कूल है सब में टीचिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, 4 years इंटीग्रेटेड बीएड। उसके बाद 2 years बीएड, 2 years बीएड के बारे में भी बोला है फॉर एप्लीकेंट्स विथ एन एग्जिस्टिंग बैचलर्स डिग्री इन अदर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, जिसके पास ऑलरेडी
एग्जिस्टिंग सिस्टम में बैचलर डिग्री है, मतलब 3 इयर्स बैचलर डिग्री है, उसको 2 इयर्स बीएड डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद 1 ईयर बीएड फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द इक्विवेलेंट ऑफ 4 इयर्स मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री और हैव ऑब्टेन मास्टर डिग्री इन ए स्पेशलिटी। जिसके पास ऑलरेडी 4 ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री है और मास्टर डिग्री किया हुआ है, उसको 1 ईयर बीएड डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद इंपावरिंग टीचर, टीचर इंपावरमेंट के बारे में क्या क्या बोला गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टीचर रिक्वायरमेंट प्लानिंग फोरकास्टिंग एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड बाय ईच स्टेट। एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टीचर रिक्रूटमेंट प्लानिंग फोरकास्ट किया जाएगा एवरी स्टेट में, ईच स्टेट में। टीचर टू हैव मोर ऑटोनॉमी इन चूज एस्पेक्ट ऑफ पेडागोजी इन क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में पेडागोजी का जो एस्पेक्ट है वो उसके लिए टीचर को ऑटोनॉमी दिया जाएगा। टीचर खुद का हिसाब से चूज कर सकता है पेडागोजी, क्लासरूम में किस तरह का टीचिंग दिया जाएगा वो टीचर खुद से चूज करेगा। करियर ग्रोथ टू बी अवेलेबल फॉर टीचर विद इन ए सिंगल स्कूल स्टेज, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। करियर ग्रोथ फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा टीचर को। एकेडमिक लीडरशिप पोजीशन टू बी मेड अवेलेबल फॉर टीचर, टीचर के लिए एकेडमिक लीडरशिप पोजीशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एनपीएसटी बाय 2022 तक एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए टीचर के लिए। उसके बाद टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या कुछ बोला है एनईपी 2020 ने। मेरिट बेस्ड टेन्योर ट्रैक सिस्टम, मेरिट बेस्ड टेन्योर ट्रैक सिस्टम के बारे में बोला है। एंड बोला है सीपीडी मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बोला है। एवरी ईयर एवरी टीचर को मिनिमम 50 आवर्स कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर ट्रेनिंग दिया जाएगा। इंप्रूविंग सर्विस इन्वायरमेंट थ्रू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एट स्कूल, सर्विस इन्वायरमेंट अच्छा करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, अच्छा किया जाएगा। टीचर रिक्रूटमेंट और टीचर एजुकेशन, टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में क्या क्या बोला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री फॉर टीचिंग विल बी ए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री बाय 2030 तक। 2030 आते आते जितना भी स्कूल है सब में टीचिंग देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना पड़ेगा, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होना पड़ेगा। उसके बाद टीचर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन टेट, एनटीए टेस्ट एंड टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन। टेट इज मैंडेटरी फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए टेस्ट पास करना जरूरी हो जाएगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना, और टेट और एनटीए टेस्ट और टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन देना भी जरूरी होगा। मिनिमम 50 आवर्स इन सर्विस ट्रेनिंग पर टीचर पर ईयर पर टीचर को 15 आवर्स इन सर्विस ट्रेनिंग देना पड़ेगा। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड डेवलप करना पड़ेगा फॉर टीचर बाय 2022 तक टीचर के लिए एक नेशनल लेवल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आईटी एंड डाटा बेस्ड प्रिडिक्टिव प्लानिंग फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट इन टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू मूव टू मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी बाय 2030 तक जितना भी टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सब मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी होना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी के मूव करना पड़ेगा। एंड
आईटी एंड डाटाबेस प्रिडिक्टिव प्लानिंग करना पड़ेगा फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट इन टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करने के लिए एक आईटी एंड डाटाबेस प्रिडिक्टिव प्लानिंग बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंजेंट एक्शन ऑन नॉन परफॉर्मिंग टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जितना भी नॉन परफॉर्मिंग टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मैंडेटरी फॉर एवरी पीएचडी स्टूडेंट टू डू ए मॉड्यूल ऑन टीचर एजुकेशन, जितना भी पीएचडी स्टूडेंट होगा उन लोगों के लिए एक मैंडेटरी होगा कि टीचर एजुकेशन के लिए एक मॉड्यूल बनाए, एक मॉड्यूल रेडी करे। पीएचडी स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी होगा टीचर एजुकेशन के लिए एक मॉड्यूल रेडी करना। उसके बाद इतना ही हमारा स्कूल एजुकेशन रिलेटेड इतना ही था। अभी देखो हायर एजुकेशन रिलेटेड क्या क्या है। हायर एजुकेशन रिलेटेड देखो, हायर एजुकेशन के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या बोला गया है। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी राइज टू 50% बाई 2035। 2035 तक हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट 50% होना पड़ेगा। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो 50% तक राइज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। उसके बाद 3.5 करोड़ सीट्स टू बी एडेड इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 3.5 करोड़ सीट ऐड किया जाएगा, न्यूली ऐड किया जाएगा 3.5 करोड़ सीट। द करेंट ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो GER इन हायर एजुकेशन इज 26.3%। जो करेंट ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में वो क्या है, कितना है, 26.3%। इसको 2035 तक 50% तक लेके जाएगा। हायर एजुकेशन करिकुलम टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। हायर एजुकेशन करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होगा। कोई भी स्टूडेंट जिसको जो भी सब्जेक्ट पढ़ने का इच्छा है वो पढ़ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई आर्ट साइंस कॉमर्स का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट खुद से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस ले पाएगा, उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। मल्टीपल एंट्री एग्जिट टू बी अलाउड विथ एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम आ जाएगा। तुम कभी भी इंस्टीट्यूशन में एंट्री कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो, उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू बी इस्टेब्लिश टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसके द्वारा स्टूडेंट को क्रेडिट देने का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर एक स्टूडेंट कोई भी डिग्री में प्रोग्राम में 1 ईयर स्टडी किया है तो उसके लिए 1 ईयर में जितना क्रेडिट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उसका 1 ईयर वेस्ट नहीं होगा। NEP 2020 advocates increased use of technology with equity. National Educational Technology Firm NETF to be created. NEP 2020 में जो टेक्नोलॉजी का यूज इंक्रीज करने के बारे में बोला गया है एंड इसमें इक्विटी लाने के बारे में बोला गया है। एंड नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्म क्रिएट करने के बारे में भी बोला गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF टू बी इस्टेब्लिश टू फोस्टर ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। रिसर्च कल्चर को फोस्टर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए NRF इस्टेब्लिश करने के बारे में भी बोला गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च कल्चर इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। NEP 2020 एम्फेसाइज सेटिंग अप जेंडर इंक्लूजन फंड। जो NEP 2020 में बोला गया है जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। एंड स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन एंड ग्रुप। डिसएडवांटेज्ड
जो रीजन है और ग्रुप है उसके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन एंड जेंडर इंक्लूजन फंड सेटअप किया जाएगा। उसके बाद एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेस्ड आउट इन 15 years विद ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू कॉलेज। कॉलेज को ऑटोनॉमी देने के लिए 15 years के अंदर जो एफिलिएशन सिस्टम है, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएटेड होना पड़ता है, वो सिस्टम फेज आउट किया जाएगा, वो बंद किया जाएगा। जितना भी कॉलेज है सब कॉलेज को ऑटोनॉमी दिया जाएगा, ऑटोनोमस होगा कॉलेज। ऑटोनोमस कॉलेज के बारे में बोला गया है, एफिलिएशन फेज आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पाली पर्शियन एंड प्राकृति, पाली पर्शियन एंड प्राकृति लैंग्वेज के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप। पाली प्राकृति एंड पर्शियन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन सेटअप किया जाएगा। उसके बाद देखो कॉलेज के लिए क्या क्या बोला है। कॉलेज एजुकेशन के लिए सेट लाइक कॉलेज टेस्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम twice a year, एवरी ईयर 2 times एक कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होगा। नेशनल लेवल एक कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होगा, एवरी ईयर 2 बार होगा ये एग्जाम। उसके बाद 4 years बैचलर डिग्री, 4 years मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम्स टू बी प्रीफरेड। अभी जो हमारा 3 years बैचलर डिग्री चल रहा है, इसको रिप्लेस करके 4 year मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम के बारे में प्रीफेयर किया गया है। मिड टर्म ड्रॉप आउट टू बी गिवन क्रेडिट, जो लोग मिड टर्म में, जो बैचलर डिग्री का मिड टर्म में गिव अप कर देगा और ड्रॉप आउट हो जाएगा, उन लोगों के लिए क्रेडिट सिस्टम लाया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा विथ ओपिनियन टू कंप्लीट डिग्री आफ्टर ए ब्रेक। अगर तुम 4 years बैचलर डिग्री में एडमिशन ले चुका हो एंड देन 2 years स्टडी करने के बाद आप ब्रेक देना चाहते हो तो दे सकते हो, फिर ब्रेक के बाद आके तुम्हारा जो डिग्री है वो क्लियर कर सकते हो। उसके बाद नो एफिलिएशन आफ्टर 15 years, नेक्स्ट 15 years में एफिलिएशन बंद किया जाएगा, गिव अप किया जाएगा, फेज आउट किया जाएगा। कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएटेड नहीं होगा, वो ऑटोनोमस कॉलेज बन जाएगा। गिवन ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू गिव डिग्री एफिलिएशन विथ यूनिवर्सिटीज टू इंट, जो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन का कॉन्सेप्ट है वो उसको इंट किया जाएगा, सो वुड डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। उसके बाद फ्री कैप, प्रपोजल टू कैप फ्री चार्ज बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। हायर लर्निंग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होगा उसके लिए एक कैप फी चार्ज होगा, के लिए प्रपोजल दिया जाएगा। गोइंग ग्लोकल, टॉप रेटेड ग्लोकल नहीं होगा, ये ग्लोबल होगा, गोइंग ग्लोबल, सॉरी ग्लोकल ही होगा, गोइंग ग्लोकल। दैट मीन्स टॉप रेटेड जितना भी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज है उनको इंडिया में उन लोगों का जो कैंपस खुलने के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज टू बी फैसिलिटेटेड टू कम टू इंडिया, टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन टू बी इनकरेज टू गो ग्लोबल। जो इंडिया का टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन है उन लोगों को ग्लोबल में जाने के लिए इनकरेज किया जाएगा एंड वर्ल्ड में जितना टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज है उन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया में आने के लिए। उसके बाद एमफिल कोर्स को डिसकंटिन्यू किया जाएगा, कोई एमफिल डिग्री नहीं होगा एंड ऑल द कोर्सेस एट अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी लेवल विल नाउ बी इंटरडिसिप्लिनरी। एंड जितना भी अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, ये सब इंटरडिसिप्लिनरी हो जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू बी स्टेब्लिश, फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्टेब्लिश किया जाएगा।
higher educational institution will offer vocational education either on their own or in partnership with the industry. इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करके और खुद से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। जो भी वोक डिग्रीज है जो 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको कंटिन्यू किया जाएगा। वोकेशनल कोर्स विल बी अवेलेबल टू स्टूडेंट इनरोल्ड इन ऑल अदर बैचलर डिग्री प्रोग्राम इंक्लूडिंग द 4 years होलिस्टिक बैचलर प्रोग्राम। जितना भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम है सब में वोकेशनल कोर्स का अवेलेबिलिटी होना पड़ेगा, इंक्लूडिंग 4 years होलिस्टिक बैचलर प्रोग्राम। उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक कमीशन बनाया जाएगा जिसको बोला जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ACCI विल बी सेट अप एज ए सिंगल अम्ब्रेला बॉडी। याद रखना जो ACCI होगा वो एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगा फॉर द इंटर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को छोड़ के जितना भी हायर एजुकेशन प्रोग्राम है इंस्टीट्यूशन है सब कुछ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आ जाएगा। उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी गवर्न्ड बाय द सेम सेट ऑफ नॉर्म्स फॉर रेगुलेशन एक्रीडिटेशन एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड। ऑल्सो ACCI देखो पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितना भी होगा उसके लिए सेम रेगुलेशन प्रोसीड्यूर होगा, नॉर्म्स होगा, एक्रीडेशन प्रोसीड्यूर और नॉर्म्स भी सेम होगा, एकेडमिक स्टैंडर्ड भी सेम ही होना पड़ेगा। एंड जो ACCI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल है, 4 काउंसिल है। जो ACCI के अंदर 4 वर्टिकल होगा उसका नाम क्या क्या होगा? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन। जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा उनको रेगुलेट करने के लिए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC बनाया जाएगा। किसके अंदर रहेगा? ACCI के अंदर, बट एक इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होगा, इंडिपेंडेंट होगा। उसके बाद जनरल एजुकेशन काउंसिल बनाया जाएगा। इसका मेन काम क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड सेटिंग करना, स्टैंडर्ड देखना। उसके बाद हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल ACGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल बनाया जाएगा। इसका मेन काम होगा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फंडिंग करना। जितना भी फंड होगा वो हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल के अंडर आ जाएगा। उसके बाद नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC नाक क्यों बनाया जाएगा? एक्रीडिटेशन। जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सबको एक्रीडिट करने के लिए नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल बनाया जाएगा। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू इस्टेब्लिश किया जाएगा। जो हमारा एग्जिस्टिंग IIT एंड IIM है उसकी तरह स्टैंडर्ड फॉलो करके टू सेट अप एज मॉडल्स ऑफ बेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड इन द कंट्री। एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी होगा मेरू। उसके बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा NRF विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी। जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा वो एक एपेक्स बॉडी होगा फॉर फॉस्टरिंग ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए एंड रिसर्च कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। उसके बाद एन ऑटोनोमस बॉडी द नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF
will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration. जो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड फर्म बनाया जाएगा वो एक ऑटोनोमस बॉडी होगा, एक ऑटोनोमस बॉडी NETF बनाया जाएगा, जिसका काम क्या होगा, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लर्निंग इनहांस के लिए टेक्नोलॉजी और असेसमेंट प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज किया जाएगा वो आइडिया को एक्सचेंज करने के लिए वेरियस इंस्टीट्यूशन में एक्सचेंज करने के लिए NETF बनाया जाएगा। उसके बाद नेशनल असेसमेंट सेंटर, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसको बोला जाएगा पारक, PARAK, पारक हैज बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट। जितना भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट को असेस करने के लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा जिसको बोला जाएगा पारक। इट ऑल्सो पेव्स और कवर द वे ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेट अप कैंपस इन इंडिया। जितना भी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में कैंपस सेटअप करेगा उसके लिए भी ये काम करेगा, पारक काम करेगा। इट एम्फेसाइज सेटिंग अप टू द जेंडर इंक्लूजन फंड, ये जेंडर इंक्लूजन फंड के बारे में भी बोलेगा, स्पेशल एजुकेशन जोन, डिसएडवांटेज रीजन और ग्रुप। जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन जो डिसएडवांटेज रीजन एंड ग्रुप के लिए बनाया जाएगा उसके बारे में भी बोला गया है। उसके बाद इट एम्स टू इंक्रीज द पीपल इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP एट अर्लीस्ट। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें बोला गया है जो हमारा नेशनल GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 6% एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है। Currently, India spent around 4.6 of its total GDP on education. Currently, only 4.6% GDP इन्वेस्ट कर रहा है, स्पेंड कर रहा है एजुकेशन सेक्टर में। उसके बाद देखो पारक के बारे में दिया हुआ है, सेटिंग अप ऑफ पारक, सेटिंग अप ऑफ नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। पारक का फुल फॉर्म ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका सेटिंग अप किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा फॉर द असेसमेंट। ये किसका, इसका काम क्या होगा, स्टूडेंट को असेस करना। शिफ्ट टुवर्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट किया जाएगा इसके द्वारा। 21st सेंचुरी स्किल, प्रमोटिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, अलाइन टू द 21st सेंचुरी इन क्लासरूम। 21st सेंचुरी के लिए रेडी होने के लिए क्लासरूम में जो नॉलेज दिया जाएगा, जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप किया जाएगा, जो क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप किया जाएगा, उसको एसेस करने के लिए पारक काम करेगा। पारक का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो पारक का ऑब्जेक्टिव सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के लिए जो नॉर्म्स होगा और स्टैंडर्ड और गाइडलाइन होगा उसको सेटिंग करेगा कौन, पारक। पारक के द्वारा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के लिए नॉर्म्स, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन सेट किया जाएगा। गाइडिंग द स्टेट अचीवमेंट सर्वे, स्टेट अचीवमेंट सर्वे जो होगा उसको गाइड करेगा पारक। कंडक्टिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे को कंडक्ट करेगा पारक। मॉनिटरिंग अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन द कंट्री, जो लर्निंग आउटकम और अचीवमेंट होगा कंट्री में उसको मॉनिटर करेगा पारक। उसके बाद देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंक्लूसिविटी के बारे में क्या क्या बोला गया है। जेंडर इंक्लूजन फंड,
जेंडर इंक्लूजन फंड के बारे में बोला गया है। KGBV अप टू क्लास 12। स्पेशल प्रोविजन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रेन, गिफ्टेड चिल्ड्रेन के लिए स्पेशल प्रोविजन लाया जाएगा। एडल्ट एजुकेशन टू फोकस अपॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन, एडल्ट एजुकेशन में ज्यादा टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करने के लिए फोकस किया गया है। NCF फॉर AE एडल्ट एजुकेशन टू बी डेवलप, एडल्ट एजुकेशन के लिए NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा। NOIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग टू एक्सपांड टू इंक्लूड वोकेशनल कोर्सेज एंड कोर्सेज फॉर ग्रेड 3, 5 एंड 8। जो NIOS है इसमें वोकेशनल कोर्स भी इंक्लूड किया जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी मदर टंग लोकल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5 एटलीस्ट ग्रेड 5 तक लोकल लैंग्वेज और मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा? ग्रेड 5 तक मदर टंग और लोकल लैंग्वेज। उसके बाद असेसमेंट के बारे में क्या क्या बोला है NEP 2020 में। नेशनल असेसमेंट सेंटर, नेशनल असेसमेंट सेंटर डेवलप किया जाएगा जिसको बोला जाएगा पारक। पारक का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसके बाद एग्जाम इन ग्रेड्स 3, 5 एंड 8 इन एडिशन टू बोर्ड एग्जाम इन ग्रेड 10 एंड 12। जो पहले बोर्ड एग्जाम होता था क्लास 10 एंड 12 में, वो अभी 3, 5, 8 में भी होगा। बोर्ड एग्जाम मॉड्यूलर लो स्टेक बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन। बोर्ड एग्जाम मॉड्यूलर बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बेस्ड होगा एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है उसका एप्लीकेशन के ऊपर बेस करके होगा। उसके बाद करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क के बारे में क्या क्या बोला है देखो। न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क ऑफ 5+3+3+4 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है। 5 इयर्स फाउंडेशनल कोर्स, 3 इयर्स, उसके बाद 3 इयर्स क्या होगा? प्रिपरेटरी कोर्स, उसके बाद 3 इयर्स मिडिल स्टेज, उसके बाद 4 इयर्स सेकेंडरी स्टेज। रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉम्पिटेंसीज, करिकुलम रिडक्शन के बारे में भी बोला गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ स्किल टू अटेन इन ईच ग्रेड एज ए पार्ट ऑफ NCF। लाइफ स्किल को NCF का पार्ट बनाया जाएगा एज ए पार्ट ऑफ NCF। जो हर ग्रेड में कुछ लाइफ स्किल को अटेन करने के लिए आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ स्कूल टू बी इनकरेज्ड टू एडॉप्ट NCF ICT इंटीग्रेटिंग इन टीचिंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी। टीचिंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी में के लिए जो NCF आएगा उसमें ICT को इंटीग्रेट किया जाएगा। ट्रैकिंग स्टूडेंट एज वेल एज देयर लर्निंग लेवल्स, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, पहले एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा 1986 था उसमें बोला गया था प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में, लेकिन हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसमें बोला गया है सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन। जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और बॉडीज और इंस्टीट्यूशन है उसका क्या क्या रोल होगा देखो। स्टेट डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग होने के बाद उसको स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा लुकिंग किया जाएगा। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन टू लुक आफ्टर ऑपरेशन, पॉलिसी ऑपरेशन के बाद डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा देखा जाएगा। SCERT टू लुक आफ्टर एकेडमिक एंड स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी to set minimum common standard for online self disclosure by all public and private school। जितना भी पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल है उन लोगों का सेल्फ डिस्क्लोजर
ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर के लिए स्टैंडर्ड और कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करने का अथॉरिटी कौन होगा? SCERT। SCERT के द्वारा जितना भी पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन लोगों का कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। उसके बाद रैंडम सैंपलिंग लिया जाएगा ऑफ स्टूडेंट्स फॉर कॉन्टिन्यूअस ऑनलाइन फीडबैक ऑन सेल्फ डिस्क्लोजर बाय स्कूल। रैंडम सैंपलिंग के द्वारा स्कूल का जो सेल्फ डिस्क्लोजर होगा उसका फीडबैक लिया जाएगा। इंगेजमेंट ऑफ सोशल वर्कर, एलुमनी, रिटायर्ड टीचर एंड वॉलंटियर विथ स्टूडेंट्स। जितना भी सोशल वर्कर है, एलुमनी है, रिटायर्ड टीचर है और वॉलंटियर है उन लोगों को इंगेज किया जाएगा स्कूल के साथ। स्ट्रेंथन द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कैप है CABE उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। फॉर डेवलपिंग आर्टिकुलेशन, इवेल्युएटिंग एंड रिवाइजिंग द विजन ऑफ एजुकेशन on a continuous basis in collaboration with MHRD and corresponding apex body of state. उसके बाद it's desirable that Ministry of Human Resource Development MHRD to designed as Ministry of Education MOE to bring the focus back on education and learning। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और MHRD है इसको रीडिजाइन किया जाएगा, इसका नेम चेंज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE। MHRD को रीडिजाइन करके और नेम चेंज करके क्या बनाया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE। इतना ही ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का टोटल कॉन्सेप्ट समरी में दिया हुआ है। इतना ही देख के जाना। एंड अभी हम लोग 2-4 PYQ एंड MCQ देखते हैं। देखो पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 The NEP 2020 recommends the establishment of academic bank of credit to facilitate the transfer of credit between the institution. It is true। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ के आया है कि NEP 2020 में बोला गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश करने के बारे में। उसके बाद स्टेटमेंट 2 One of the objective of NEP 2020 is to increase the number of multidisciplinary institution in the country। ये भी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ के आया है कि मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन इंक्रीज करने के बारे में बोला गया है NEP 2020 में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 According to NEP 2020, as a response to contemporary global challenges, global citizenship education will be provided to learner to become active promoters of dash societies. A. Tolerant, B. Peaceful, C. Inclusion, D. Secure, E. Sustainable. Choose the correct answer from the given below. देखो जितना है टॉलरेंट, पीसफुल, इंक्लूजन, सिक्योर, सस्टेनेबल ये सब कुछ के बारे में NEP 2020 में बोला गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 A, B, C, D एंड E। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू NEP 2020 असेसमेंट of educational approach in undergraduate education integrating humanities and arts with which of the following discipline have consistently shown positive learning outcome। नीचे दिया हुआ कौन कौन सा डिसिप्लिन कंसिस्टेंटली पॉजिटिव लर्निंग आउटकम दे रहा है? ए साइंस, बी मैथमेटिक्स, सी टेक्नोलॉजी, डी मास मीडिया, ई इंजीनियरिंग। Choose the most appropriate answer from the option given below। इसमें से देखो जो मास मीडिया है, मास मीडिया
कंसिस्टेंटली पॉजिटिव लर्निंग आउटकम नहीं दे रहा है तो डी को हटा दो, डी को हटा दो। अदर जितना भी है वो सब कंसिस्टेंटली पॉजिटिव लर्निंग आउटकम दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 ए, बी, सी एंड ई, साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 एट प्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया इन ओनली लेस देन 1% ऑफ जीडीपी। इट इज ट्रू, क्योंकि एनईपी 2020 में जो रिसर्च के बारे में बोला गया है वो 1% जीडीपी रिसर्च में इन्वेस्ट करने के बारे में बोला गया है एंड करेंटली लेस देन 1% इन्वेस्ट हो रहा है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, एनईपी 2020 रिकमेंड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। यस, इट इज ट्रू, क्योंकि एनईपी 2020 में 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बोला गया है। एक था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एक था एडल्ट एजुकेशन, एक था टीचर एजुकेशन, एक था स्कूल एजुकेशन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनईपी 2020। हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटी विल बी इनकरेज टू सेट अप कैंपस इन अदर कंट्रीज। यस, क्योंकि जो हाई परफॉर्मिंग, थोड़ी देर पहले पढ़ के आया हूं कि जो हाई परफॉर्मिंग टॉप रेटेड इंडियन यूनिवर्सिटी है वो दूसरा कंट्री में कैंपस खोलना चाहिए। कैंपस खोलने के लिए इनकरेज करना चाहिए। सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज फ्रॉम अमंग द टॉप 500 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड विल बी फैसिलिटेड टू ऑपरेट इंडिया। नो, इट इज फॉल्ट। कोई सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज के बारे में नहीं बोला गया है, टॉप 500 यूनिवर्सिटीज के बारे में नहीं बोला गया है, बोला गया है कि टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 वैल्यू बेस्ड एजुकेशन शैल इंक्लूड यूनिवर्सल वैल्यू एंड साइंटिफिक टेम्पर। यस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन यूनिवर्सल वैल्यू एंड साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बोला गया है, इंक्लूड करने के बारे में बोला गया है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन डिड नॉट इंक्लूड लाइफ स्किल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज पर द एनईपी डॉक्यूमेंट। नो, इट इज फॉल्स, क्योंकि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में जो लाइफ स्किल है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है और जो यूनिवर्सल वैल्यूज है, साइंटिफिक टेम्पर है, ये सबको इंक्लूड किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आज के लिए इतना ही। एंड आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, अगर आप लोगों को जितना भी क्लास हो रहा है, जितना भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, अगर इनका पीडीएफ मिलने के लिए आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल जो एजुकेशन नेट एस्पिरेंट है उसको फॉलो कर सकते हैं। एक चैनल खोला गया है एजुकेशन नेट एस्पिरेंट, जो एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसमें जितना भी क्लास है सबका पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।